वहीं पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी है। अब इस मामले में उस पर कोर्ट में केस चलेगा। आखिर कटारा के खिलाफ कौन से 5 बड़े सबूतों को आधार बनाया गया, ये रिपोर्ट देखिए। आरपीएससी के पूर्व सदस्य पर मुश्किलों की मार। बाबूलाल कटारा के खिलाफ ट्रायल की मंजूरी पर मुहर। 5 सबूत बने केस चलाने का आधार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ आखिरकार राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब पेपर लीक केस में कटारा के खिलाफ ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। एसओजी ने अभियोजन की स्वीकृति की प्रति कोर्ट में पेश कर दी है। 2022 में ये पेपर लीक हुआ और 10 जून 2025 में अभियोजन स्वीकृति मिलती है। 22 से 23 एक साल निकाला गया। बाबूलाल कटारा जी को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था, पहले भी उन पर कार्रवाई हो सकती थी, पर कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक बहुत आम था। पेपर लीक के मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 जून को जब अभियोजन स्वीकृति दी है तो बाबूलाल कटारा जी पर अब एक अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ट्रायल चलेगा, कोर्ट के अंदर उन पर कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि ये वही मामला है जिसने राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा कोर्ट कटघरे में खड़ा कर दिया था। आखिर किस आधार पर ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हुआ, ये जानने से पहले जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या था। 18 अप्रैल 2024 एसओजी ने गिरफ्तार किया। आयोग से पेपर चुराकर अपने घर ले गया। भांजे विजय डामोर की मदद से पेपर को रजिस्टर में उतारा। 60 लाख में अनिल मीणा को बेचा पेपर। बाद में वही पेपर 80 लाख में भूपेंद्र सारण तक पहुंचा। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर के बेकरिया थाने की पुलिस ने एक संदिग्ध बस पकड़ी। बस में 49 अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के उत्तर याद कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि पेपर पहले ही बाहर आ चुका था। जांच में सामने आया कि कटारा ने प्रश्न पत्र की कॉपी दूसरे आरोपियों को सौंपी और उन्होंने उसे परीक्षार्थियों तक पहुंचाया। कटारा के घर से 51.20 लाख नकद, 541 ग्राम सोना, दर्जनों संदिग्ध दस्तावेज, पेपर लिखने में इस्तेमाल रजिस्टर्ड बरामद। शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण के अंदर एसओजी ने कटारा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। इस मामले में अगर देखा जाए तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामला दर्ज किया हुआ था। मामला सुनवाई के लिए ईडी कोर्ट में भेजा हुआ था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कटारा के खिलाफ ट्रायल नहीं चल पा रहा था। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को कोर्ट में पेश किए गए। अब ये समझिए कि कटारा के खिलाफ कौन से 5 बड़े सबूतों को आधार बनाया गया। एसओजी ने पेपर लीक माफिया अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा से 2 मोबाइल जब्त किए थे। इन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा गया। मोबाइल से डाटा रिकवर किया गया। उस मोबाइल फोन में हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों के फोटो मिले थे। प्रश्न पत्रों की फोटो एक बेड पर रखकर खींची गई थी। उस बेडशीट के किनारे उस फोटो में साफ नजर आ रहे थे। एफएसएल जांच में भांजे की हैंडराइटिंग हुई मैच। बाबूलाल कटारा के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ एसओजी का तीसरा पुख्ता सबूत है। अनिल कुमार मीणा और भूपेंद्र सारण के बयान, प्रश्नों का मिलान सही मिला। बहरहाल अब राज्य सरकार ने अभियोजन की अनुमति दे दी है। ट्रायल में कार्मिक विभाग के एक अधिकारी को भी गवाह बनाने की स्वीकृति मांगी गई है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। 30 जून को लोक अभियोजक कई प्रमुख गवाहों को अदालत में पेश करेगा। सबूतों का परीक्षण किया जाएगा। दस्तावेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, बरामद नकदी, सोने की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
है।